अस्सलाम वालेकुम सबको। एप्टीट्यूड का जो हमारा टॉपिक है आज का वो है स्ट्रेट लाइन। ज्योमेट्री का टॉपिक है ये। और ज्योमेट्री के टॉपिक में हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और पैराबोला, हाइपरबोला, कर्व, कोनिक सेक्शन अलग है और लाइन का सेक्शन अलग है। कहलाते हैं सब ज्योमेट्री के अंदर आ जाते हैं। तो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के दो पोर्शन है, हम जानते हैं, एक कैलकुलस का है और दूसरा हमारे पास ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री का पहला टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। सिर्फ लाइन की बात होगी जो कि स्ट्रेट हो, कर्व ना हो। अच्छा, लाइन की जो कर्वनेस होती है वो तकरीबन 0 होती है, जब भी वो स्ट्रेट कहलाती है। पहला सब टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर एक लाइन है, उस लाइन को मैं बीच से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसके कोऑर्डिनेट कैसे पता चल सकते हैं, उस पर बात करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू। लाइन सेगमेंट, जिसकी ऐसी लाइन जिसकी लेंथ हमें पता हो कहलाती है लाइन सेगमेंट। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का सेंटर पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक पॉइंट मेरे पास है ये x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली सी बात है, कोई फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला मेरे पास आ गया। डिस्टेंस निकालने के लिए, यानी लेंथ कहूँ डिस्टेंस कहूँ, बात एक ही है। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी कि जो सेकंड पॉइंट है उसका जो x कोऑर्डिनेट है माइनस कर दें फर्स्ट पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और फिर इसको स्क्वायर कर दें। इसी तरह सेम यही चीज y के साथ भी करते हैं। तो दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू। मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक पॉइंट है मेरे पास x1 y1, दूसरा है x2 y2। इनके बीच का पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है। इस लाइन सेगमेंट को मैंने 20 से डिवाइड कर दिया। कैसे फाइंड आउट करूंगा x y? बहुत आसान सा फॉर्मूला है। दोनों के एक्सिस को x1 x2 को सम अप करके डिवाइड कर दूंगा 2 से, मुझे मिड पॉइंट पता चल जाएगा। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। दोनों को सम अप करके, दोनों को सम अप करके y1 y2 को सम अप करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा मिड पॉइंट का। तो x और y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के निकलते हैं वैसे। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इंटरनली भी डिवाइड होती है, एक्सटर्नली भी डिवाइड होती है। पहले देखते हैं इंटरनली। मेरे पास दो पॉइंट है A और B। A के कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, x1 y1, और B के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अच्छा, बीच में मैंने फर्ज करो इस लाइन को 20 से डिवाइड कर दिया। इंटरनली अब ये डिवाइड हो रहा है, सही है। अगर इस लाइन से कोई पॉइंट बाहर आता और वो डिवाइड करता है इस लाइन को बाहर से, तो वो कहलाता है एक्सटर्नल डिवीजन। इस लाइन को ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, P पॉइंट, सही। A से P तक का जो मेरे पास रेशो कहलाएगा जिससे ये डिवाइड हो रहा है वो कहलाएगा M1, या ये कह लें डिस्टेंस कहलाएगा, और P से B तक का M2। तो A से B जो लाइन सेगमेंट है पूरी, वो M1 रेशो M2 से डिवाइड हो रही है, M1 रेशो M2 से। तो ये हमारे पास है इंटरनल डिवीजन की एग्जाम्पल या फिगर कह लें। अब मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला होगा कुछ ना कुछ। इंटरनल डिवीजन का हमारे पास ये फॉर्मूला है, mx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1, कोऑर्डिनेट्स निकालने का। इसी तरीके से y बराबर है my2 प्लस y1 m प्लस 1। m क्या है, सिंपल है, स्लोप है किसी भी लाइन का। एक्सटर्नल डिवीजन में हमारे पास A से B लाइन सेगमेंट है, A से B लाइन सेगमेंट के बाहर पॉइंट P डिवाइड करता है, इसको AB को, तो ये कहलाती है एक्सटर्नल डिवीजन। A पॉइंट मेरे पास है x1 y1, B पॉइंट है x2 y2, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन को एक्सटर्नली, तो वो मेरे पास है x y। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना,
साइन कन्वेंशन, इंटरनल डिवीजन क्योंकि लाइन सेगमेंट के अंदर होती है तो वो पॉजिटिव होता है, और एक्सटर्नल डिवीजन लाइन सेगमेंट के बाहर हो रही होती है, इसलिए हम उसे नेगेटिव लेते हैं आंसर में, और बाकायदा लिखते हैं आंसर में नेगेटिव, क्योंकि लाइन सेगमेंट से बाहर डिवीजन हो रही होती है, एक्सटर्नल डिवीजन। अब वही रेशियो है, m1 रेशियो m2 से डिवाइड हो रही है ये लाइन, बस फर्क ये हो गया कि हमारे पास m2 जो है वो नेगेटिव कहलाएगा, वहां पर दोनों m1 m2 क्या थे, पॉजिटिव थे, या नेगेटिव भी हो सकते थे, तब भी वो पॉजिटिव ही होता। इसका भी अलग फॉर्मूला है, बस सिंपल सा चेंज ये आ रहा है, साइन चेंज हो रही है, वहां उस इंटरनल डिवीजन में प्लस आ रहा था और यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर क्या आ गया, माइनस, बाकी सब कुछ आपके सामने मौजूद है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये थे एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। अच्छा, अब एक फॉर्मूला है हमारे पास रेशियो थ्योरम का। रेशियो थ्योरम नाम से जाहिर है किसका रेशियो होगा, लाइन का, कितने पॉइंट, कोई भी पॉइंट लाइन को कितने रेशियो से डिवाइड कर रहा है, उस पर एक थ्योरम है और फॉर्मूला भी है फिर इसका। पॉइंट आ गया एक x1y1, दूसरा पॉइंट आ गया x2y2, बीच से पॉइंट डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है कि ये कितने रेशियो से ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, यानी x और y निकालना। मिड पॉइंट अगर होता तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते, सही है। अब इंटरनली एक्सटर्नली डिवीजन अगर नहीं है तो हमें इस्तेमाल करेंगे रेशियो थ्योरम। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला मौजूद है रेशियो थ्योरम का, x बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एक पॉइंट से डिवीजन पॉइंट तक का डिस्टेंस है m2 और डिवीजन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस है m2। तो ये हमें रेशियो है बेसिकली, ये m1 m2। सवाल में हमें रेशियो भी फाइंड आउट करने को कह सकता है और डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने को कह सकते हैं, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने को हमें कह सकता है। तो हमें पूरा फॉर्मूला ही दिमाग में रखना है। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, आप देखिए पूरा ट्राइंगल कितनी साइडों पे मुश्तमिल है, तीन ट्राइंगल, तीन साइडों पे मुश्तमिल है, तीनों स्ट्रेट लाइंस हैं। सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, इस ट्राइंगल इस साइड की मैंने मिड पॉइंट लिया और मिड पॉइंट से कॉर्नर पे एक लाइन खींच दी अपवर्ड, फिर यहाँ से इस साइड से दूसरे सामने वाले वर्टेक्स पे एक लाइन खींची, परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, बस इस बात का ख्याल रखना। सेम चीज मैंने यहाँ से करी, एक पॉइंट आ गया मेरे पास एक्स वाई, ये कहलाता है सेंट्रॉइडल पॉइंट या सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का सेंटर यहाँ पर होता है, इस पॉइंट पर, सही। अब ये जो मैंने ड्रॉ किए ये कहलाते हैं मीडियंस, एक साइड का मीडियन, दूसरी साइड का मीडियन, तीन मीडियन हमने ड्रॉ करे, तीन मीडियन पॉइंट्स ऑफ उनका इंटरसेक्शन, तीनों मीडियन जहां मिल रहे हैं सेंटर में मिल रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन कहलाता है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब एक्स वाई में कैसे निकालूं सेंट्रॉइड, मुझे निकालना है सवाल में, कैसे निकालूं सेंट्रॉइड, फॉर्मूला के मैंने तीनों को सम अप कर दें, एक्स एक्सिस को तीनों को सम अप कर दें वाई एक्सिस को, और जितनी तादाद है उस उतने से डिवाइड कर दें। ट्राइंगल में क्योंकि तीन साइड होती है तो 3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और y में भी y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। जैसा कि मैंने बताया कि ट्राइंगल मिलकर बनता है स्ट्रेट लाइन से।